तो ठीक है फिर। ठीक है विकय कुछ नहीं, जल्दी से उसे फोन कर। अरे माँ, जब मैंने कह दिया कि मैं नहीं मिलूंगा उससे तो। अरे मैंने मान लिया, फोन तो कर। तो फिर फोन किस लिए करूं? इसलिए कि उसे आज शाम को तेरे साथ यहाँ आना है। माँ यहाँ मना मत करना बेटा, जो हुआ सो हुआ। क्या है ना, आज अग्नि के लिए जो लड़की मैंने पसंद की है ना, वो आज शाम को यहाँ आ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि हम सबको वो एक साथ मिले। ठीक है माँ, मैं आऊंगा और जितनी को भी साथ लेकर आऊंगा। लेकिन तू पहले अपने अग्नि से तो पूछ ले। वो तो पगला है, छोड़ उसे। ठीक है, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। अच्छा शीन, एक बात बताओ, क्या मैं सचमुच पागल हूँ क्या? तो फिर ये सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं? सबकी बात तो वो जाने, लेकिन सवाल आपने हमसे किया है, इसलिए जवाब हम अपनी सोच से देंगे। कहीं तुम ये इसीलिए नहीं कह रही क्योंकि तुम मुझसे डरती हो? अग्नि, हम किसी से डरते नहीं, क्योंकि हमारे पास तो खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। और रही बात आपकी, पागल तो नहीं हो, हाँ थोड़े भोले हो। क्या? मैं और भोला? हाँ। तू क्या कह रही है? अरे भोला तो है ही अपना ये कैरेक्टर रमेश। क्या बात कर रहे हैं भैया? अरे ये कैरेक्टर रमेश भोला कैसे हो सकता है? हर बात पर अपनी हाँकता है, खुद को सही समझता है, सामने वाला गलत। तो ऐसे आदमी भोले ही तो होते हैं, और हमारे देश में ऐसे लोग मेजॉरिटी में पाए जाते हैं, थोक के भाव से पाए जाते हैं। अच्छा, और नहीं तो क्या? नहीं मतलब ढूंढे ही मत। अरे जो आदमी अपनी जिंदगी में मतलब नहीं ढूंढ रहा, तू उसकी जिंदगी में मतलब क्यों ढूंढ रही है? पर भैया वो, अरे होता है, 99% लोग ऐसे ही होते हैं। पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों की शादी करते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। ऐसा होता है ना? अरे होता तो है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग अपने आप को हमेशा सही क्यों मानते हैं। क्योंकि भोले होते हैं बेचारे। अरे कहाँ होते हैं भोले भैया? अब देखिए ये कैरेक्टर रमेश इस कहानी में जैसे तर्क अपनी वाइफ को देता है, अगर कोई रियल लाइफ में वैसे देने लगे तो क्या? तो उसकी वाइफ क्या करेगी? दो ऑप्शन है। क्या? या तो आप चुपचाप मान लो, मतलब मेरा पति जैसा भी है, भला है बुरा है, मेरा भगवान है। कोई ना मान पाए तो जीवन भर बैठ के कुड़ती रहे। नहीं कुड़ेगा क्यों? कहानी में कुड़े, रियल लाइफ में क्यों कुड़ेगा? वो करेगी क्या? सुने ही ना। मतलब एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दे। उससे क्या होगा? उससे पति बोलना बंद कर देगा। पता नहीं क्या हो रहा है सपनी? यार कभी तो क्या? कुछ नहीं राजीव, कुछ नहीं क्यों? जो कहना है कह दो। कभी दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए। और अल्लाह के लिए एटलीस्ट हमारा रिलेशनशिप तो ऐसा कि एक दूसरे को हर्ट करने से पहले हम सोचते नहीं, जो दिल में आता है कह देते हैं। हमें ये तो नहीं सोचना पड़ता कि ऐसा कहेंगे तो बुरा लगेगा, वैसा कहेंगे तो बुरा लगेगा। सुसे बोलो ना, क्या कहना चाहते हैं? मैं सच कहूं सकती, मैं थक गया हूं यार लड़ते लड़ते। मैं भी। तो फिर क्यों मुझे ब्लैकमेल कर रही तुम? तो मैंने तुम्हारे सामने माँ को फोन किया था तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब वहां घर पे माँ बाबूजी सब लोग इंतजार कर रहे होंगे और तुम कह रही हो कि मैं नहीं चल सकती। अब इम्पोर्टेंट मीटिंग आती है तो क्या करूं मैं? हाँ, क्या कर सकती हो तुम एक बात बताओ मुझे, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं अपनी जगह पर ही जीते हुए नहीं सोच पा रहा हूं कि क्या करूं, तो तुम्हारी जगह पे खुद को रखकर क्या सोच सकता हूं। तो सिर्फ इतना ही डर लग रहा है कि पता नहीं घर वाले क्या सोचेंगे। घर वाले क्या सोचेंगे इसकी फिक्र है तुम्हें? मैं क्या सोचूंगी इसकी फिक्र रही है कभी तुम्हें? मतलब तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। और तुमने सोचा मेरे बारे में? सोचती थी, पर अब नहीं सोचती, क्योंकि तुम नहीं सोचते हो। ये क्या हो रहा है सपनी? ना तुम मेरे बारे में सोचती और ना मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। क्या हो क्या गया है? जो भी हुआ है इसे प्यार नहीं कहते। लेकिन हमने शायद
सबसे लड़ झगड़ के शादी प्यार करने के लिए की थी। मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुमसे पूछने के बहाने दरअसल मैं अपने आप से पूछ रहा हूं। हमने सबसे लड़ झगड़ के शादी की थी प्यार करने के लिए, और शादी के बाद हमने सब कुछ किया, बस सिर्फ प्यार ही नहीं किया। मुझे भी तुमसे बस यही चाहिए था, प्यार। तो वही नहीं मिला। कहां चला गया हमारा प्यार सिद्धि? तुम ही कहीं भूला है उसे? अब सोचने बैठे हो तो एक बार सोच ही लो और मुझे भी बता दो। पर एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा प्यार पाके रहूंगी, चाहे तुम्हें याद आए तब भी, चाहे तुम्हें याद ना आए तब भी, मैं तुम्हारा प्यार पाके ही रहूंगी। सिद्धि, तो ऐसे दादागिरी से हासिल करना चाहते हैं आप प्यार? हाँ। तो ठीक है, कीजिए मेरे बदन के साथ जो करना है, कीजिए ना। रचना, शरीर मिलेगा, प्यार नहीं। पर क्यों? प्यार किसी वहशी का खेल नहीं होता डॉक्टर साहब। रचना, वो कोई शिकार भी नहीं होता कि एक ताकतवर इंसान एक कमजोर को दबोच ले। रचना, वो कोई बलात्कार भी नहीं होता। अरे जो कुछ भी होता है, पर मुझे तो मिलना चाहिए। क्यों? क्यों मिलना चाहिए? क्यों क्या? अरे भाई, मैं पति हूं तुम्हारा। और मैं भी तो पत्नी हूं आपकी। आपने दिया है मुझे कभी प्यार? सिर्फ सुविधाओं से खेला है अपनी, जब चाहा तब, सुबह दोपहर शाम, जब आपने चाहा सिर्फ तब कभी नहीं जब मैं चाहती थी, तब कभी नहीं जब मेरा रोआ रोआ उसकी मांग कर रहा था। तब तो आप थके होते थे या होते ही नहीं थे। पर रचना, उन अंतरंग क्षणों में भी आपने मुझे छोड़ दिया किसी पेशेंट के लिए। कितनी बार? और अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? प्यार? क्यों नहीं चाहूंगा? हाँ, आखिर मैं भी तो इंसान हूं। और मैं क्या हूं? बाबूजी। रचना बेटी, जीती रहो। कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ बाबूजी। अरे ये क्या, तुम मेरे पाँव मत छुआ करो अवतार। क्यों? क्यों क्या? अरे दामाद से पाँव छुआ के नरक जाना है क्या? ये ले फल लाया हूं थोड़े से। आइए ना बाबूजी। तुमसे मिलके इतना अच्छा लगता है बेटा। बाबूजी, अब आप भी क्या बात कर रहे हैं? नहीं, सच। चारों तरफ तुम्हारी कितनी तारीफ है पता है। सब कहते हैं कि सोमनाथ के दामाद के हाथ में जादू है, वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। सच, आत्मा खुश हो जाती है सुन के। बाबूजी, आओ बेटी। ये आपके लिए। अरे ये तो मैं तुम दोनों के लिए लाया था बेटा। आप भी लीजिए ना। अच्छा, तो पहले तुम खाओ। मेरी बेटी को इतना सुखी रखते हो। ले बदमाश, अब तू भी ले। मैं बदमाश क्यों? अरे बेटी, प्यार से कह रहा हूं कभी। मेरे बच्चे लड़ते रहते हैं आपस में, हमसे। वो तुम दोनों को देखता हूं ना, तो आत्मा तृप्त हो जाती है। कम से कम मेरे परिवार में एक जोड़ा तो है जो सुखी है।
बाबूजी प्लीज। अरे बेटा, ये तो खुशी में अब ये सब से कहाँ समझ आएगा बाबूजी? हाँ, मुझे कैसे समझ में आएंगे खुशी के आंसू? तू छोटी भी तो है ना अभी। यही तो मैं इसे समझाता रहता हूँ बाबूजी कि तुम छोटी हो। अरे हाँ, वो जो बात कहने आया था वो तो मैं अभी भूल ही जाता। वो ये है कि तुम दोनों कल घर आ जाना। वो अग्नि के लिए सावित्री ने एक लड़की देखी है ना? क्या? हाँ, वो आ रही है अपने घर वालों के साथ। तो आ जाना बेटा। जरूर आऊंगी बाबूजी। आपने फोन करके कहा होता तो भी चली आती। फिर तुम दोनों को सुखी देखने की ख्वाहिश कैसे पूरी होती? कुछ भी कहो बेटी, लेकिन राजीव तुम्हारे लिए गलत चॉइस साबित हुआ है। क्या कर सकते हैं? डिवोर्स? व्हाट? इसमें इतना सेंटिमेंट होने की क्या बात है? हो गई सिलेक्शन में गलती, नहीं निकला लाइफ पार्टनर जैसे दिखता था, जैसे सोचा था। इस वजह से लाइफ को एक कॉम्प्रोमाइज तो नहीं बनाया जा सकता है। गेट अ डिवोर्स एंड स्टार्ट योर लाइफ न्यू। पापा, आप ही ने हमेशा मुझे पॉजिटिव सोचने और कंस्ट्रक्टिव रहने की एजुकेशन दी है। आप ही बताइए मैं क्या बनूं? रिश्ता तोड़ने वाली या जोड़ने वाली, निभाने वाली? बेटी, ये सब बातें कहने सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अलग होता है, और जब रिश्ता अलग है तो प्रॉब्लम्स अलग होती है। इसमें किसी की ट्यूशन या ट्रेनिंग काम में नहीं आती। तो निभा लेने दीजिए ना मुझे ये रिश्ता। पापा, मैं ये नहीं चाहती कि कल लोग कहें कि एक करोड़पति की बेटी, बिल्कुल एफर्ट नहीं किया उसने। हाँ, हल्की सी प्रॉब्लम आई, डिवोर्स ले लिया। मैं लोगों से बातें नहीं सुनना चाहती। आप बताइए, आपको अच्छा लगा मेरे बारे में ये कमेंट सुनना? नो, नॉट एट ऑल। तो चले फिर? चलो। हाँ। हेलो मिसेस कॉल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो गई है। दोनों अभी खुशी खुशी साथ निकले। थैंक यू। देखिए तो कौन आया है। नमस्ते बाबूजी। अरे मूरत, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? पाँव छू के माफी मांगना। सॉरी बाबूजी। माफ कर दीजिए ना उसे। माफ क्या कर दूं? तू इससे पूछ के ये इतना पत्थर दिल कब से हो गया है? मुझे भूल गया इतनी जल्दी? बाबूजी, मैं आपको कभी नहीं भूला था। तो फिर आया क्यों नहीं? ये बहू आ गई पर तू नहीं आया। आपसे डर लगता है ना? चल मेरे। माँ, आइसक्रीम तैयार हो गई है। अरे आइसक्रीम तो तैयार है, लेकिन तुम्हारे डॉक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्या मतलब? मतलब ये कि वो यहाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? कहा तो यही था। अरे जरूर आएगा वो। बड़ा लायक लड़का है भाई। कौन लायक है? तुम बहू। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं बहू, इन्हें तो मजाक करने की आदत है, तू तो जानती है। अच्छा कपिल है कहाँ? बस आते ही होंगे प्रेस से। एक मिनट। हेलो। अरे कपिल भाई साहब, बहुत लंबी उम्र है आपकी। हाँ, सब लोग आपको याद कर रहे थे अभी। आप आ रहे हैं ना? नहीं आएंगे? अच्छा ठीक है, ओके ओके। क्या बोला? अरे बाबूजी, वो क्या है कि एक अर्जेंट न्यूज आ गई है, तो उसे वहीं सामने खड़े होकर लिखवाना है, फिर छपवाना है उसे। पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे माँ, वो फंस गए हैं ना काम में। अरे ये तो हमेशा ही ऐसे करते हैं माँ। भाभी क्या करते हैं? कोई इमरजेंसी आ गई होगी ना? अरे क्या इमरजेंसी? इनकी हमेशा ही इमरजेंसी आ जाती है। सब जोड़ों में हंसते हैं, मुझे सिर्फ अकेले हंसना पड़ता है। क्या बात कर रही हैं भाभी? मैं हूं ना आपके साथ, आपका साथ देने के लिए। अरे तुम्हारे डॉक्टर साहब तो अभी आ जाएंगे दौड़े दौड़े। हाँ। माँ, अग्नि कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। क्यों, कोई काम था क्या? अरे आज तेरे से कौन काम करवाएगा भाई? आज शाम के तो आप हीरो हैं।
मैं और हीरो? हाँ हाँ, तू हीरो। जा अपना मुंह धो के आ पहले, फिर बताते हैं। अरे क्या बात करें, अभी तक इसे बताया भी नहीं है। नहीं, पर इसे हम बताएं क्यों कि मैं इसकी शादी करने वाली हूँ? ये तो इसे पहले से ही पता है। आप यहां? आपका मेरी वजह से घर वालों के सामने अपमान हुआ था ना? तो लीजिए, मैं सबसे माफी मांगती हूँ। इसमें माफी मांगने की क्या बात है बेटी? नहीं, वो तो मैं यूं ही तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता था बेटा। तो मैं तैयार हूँ बाबूजी, शादी करने के लिए। अग्नि से।